हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हटके विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ पार्टनर। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर। यस, हम टेंसेस की सीरीज शुरू करने वाले हैं और उसमें कुल मिला के 15 वीडियोज़ आएंगे। उसमें 12 टेंस है, उनका फार्मूला, यूज़, एग्जाम्पल्स सब कुछ मिलेगा आपको। हिंदी आइडेंटिटी मिलेगी, उसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शनल यूजेस है और जो कुछ सीक्रेट बातें हैं कुछ टेंस के बारे में जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। तो आज हम टेंसेस क्या है, टेंसेस की इंट्रोडक्शन देंगे। टेंसेस क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम लाइन से एक टेंस से 12 टेंस तक टेंसेस पढ़ेंगे। ओके, तो टेंस का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस दूसरा कुछ नहीं है, टेंस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है टेंस का नाम सुन के, क्योंकि ये खाली टाइम है। क्रिया कब घटती है ये जो हम बताते हैं क्रियापद के माध्यम से या टाइम के माध्यम से, ये टेंस होता है। अब तो हर बार तो हम ऐसे नहीं कह सकते मैंने 6 बजे खाना खाया, मैं 2 बजे सो गया, मैं 4 बजे मैं पिछले महीने दिल्ली गया। ऐसे टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। खाली आप वर्ब का राइट फॉर्म यूज़ करके क्रिया प्रेजेंट की है यानी कि वर्तमान की, पास्ट की यानी कि भूतकाल की, या भविष्य की यानी कि फ्यूचर की है, ये बता सकते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सेंटेंस देते हैं। पहला सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है और इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट में एक्शन होती है। पर मैं अगर कहूँ आई प्लेड क्रिकेट तो इसमें वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इससे प्रतीत होता है कि क्रिया पास्ट में होती है। अगर मैं ये कहूँ आई विल प्ले क्रिकेट तो इसमें फ्यूचर फॉर्म आया है विल प्ले, तो ये क्रिया भविष्य की है, ये हम जानते हैं। तो टेंस यानी कि दूसरा और कुछ नहीं, क्रियापद का, क्रिया का या वर्ब का ऐसा फॉर्म जो एक्शन कब घटती है ये बताता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज टेंस एंड टेंस इज इक्वल टू टाइम। टेंस यानी कि इसका मतलब है टाइम। अभी आपने अभी सुना कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट यानी कि अभी जो है आपके सामने वो प्रेजेंट है, जैसे कि हम कह सकते हैं टुडे, टुडे इज अ प्रेजेंट। पास्ट यस्टरडे, और यस्टरडे के पीछे जो कुछ हुआ वो पास्ट। अगर उसका कुछ प्रेजेंट से रिलेशन है तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। बाकी जो कुछ हमारी धरती के करोड़ों खरबों साल में जो हुआ है वो सब पास्ट हुआ है। जो भी चीज़ें वर्तमान से ताल्लुक़ रखती है वो खाली वर्तमान में आएगी, बाकी 98% पास्ट हो चुका है। और फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि कल या इसके बाद जो आने वाला है समय है वो, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, खाली फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि टुडे, पास्ट यानी कि यस्टरडे और फ्यूचर यानी कि टुमारो। एक आइडिया आने के लिए, एग्जैक्टली नहीं होगा, कभी कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो आपने जान लिया 3 मेन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ये 3 मेन टेंसेस से क्रिया का टाइम, और भी क्रिया हमेशा होती है, एक बार ही होती है, क्रिया अभी हो रही है, क्रिया पूरी हो रही है, या क्रिया बहुत देर से हो रही है, ये बताने के लिए हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स बनते हैं। वो सब टाइप्स है हर मेन टेंस का। पहला सब टाइप है सिंपल, या उसे इनडेफिनाइट भी कहते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। दूसरा सब टाइप है कंटिन्यूअस, और उसे प्रोग्रेसिव ऐसा भी नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी है। तीसरा सब टाइप है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगला सब टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि कुल मिला के सब टाइप्स पकड़ के टेंस के हो गए 12 प्रकार। ये क्यों बनाए गए हैं? तो हमें समय अच्छी तरह से बताना आना चाहिए। टेंस के माध्यम से हम दूसरा तीसरा कुछ नहीं करते, समय बताते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी और लैंग्वेज हो, अगर उस लैंग्वेज का टेंस आपकी पकड़ में आ जाए तो समझो वो पूरी लैंग्वेज आपकी पकड़ में आ गई। जैसे हमारी कार को कंट्रोल करने के लिए क्लच, गियर और ब्रेक होते हैं,
उसी हिसाब से हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए टेंस के रूल्स होते हैं, और हम उस हिसाब से चले तो हम हमारी लैंग्वेज एक्सपर्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और सही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो 12 टेंस हो गए। 12 टेंस के बारे में मैं अभी शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब को एस ई एस सफिक्स लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस ही शी इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर बार आए ये जरूरी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव हैज आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या कोई भी और शब्द आ सकता है। उसी हिसाब से चले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, हैव हैज आता है, बीन आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, टाइम आएगा, सीन्स फॉर आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर टेंस डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा। पांचवा, ये 4 हो गए प्रेजेंट टेंस। पांचवा है पास्ट टेंस। पहला पास्ट टेंस यानी कि पांचवा टेंस सिंपल पास्ट, उसमें वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है और उसकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगला टेंस है छठा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें सब्जेक्ट आता है, वाज वेयर आता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आता है। उसके बाद सातवां टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। आठवां टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें सब्जेक्ट आता है, हैड आता है, बीन आता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सीन्स फॉर आएगा, टाइम आएगा। उसके ये हो गए 4 पास्ट के। अभी 4 फ्यूचर के। सिंपल फ्यूचर टेंस, जनरली हम यही टेंस ज़्यादा फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 3 टेंस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम सभी सीखेंगे। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी महत्वपूर्ण है, बहुत बार हम वो भूल जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वो बहुत ही कम रेयरली इस्तेमाल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, टाइम आएगा, सीन्स फॉर आएगा, बहुत सारे आएगा। तो ये हो गए 12 टेंस का इंट्रोडक्शन। अफर्मेटिव के मैंने फॉर्मूले दिए हैं, उसमें एक सेंटेंस में आपको 12 टेंस में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी लर्न इंग्लिश। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव लर्नड इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंपल पास्ट टेंस, वी लर्नड इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी वेर लर्निंग इंग्लिश। पास्ट परफेक्ट टेंस, we had learnt English. Past perfect continuous tense, we had been learning English. Simple future tense, we will learn English. Future continuous tense, we will be learning English. Future perfect tense, we will have learnt English. Future perfect continuous tense, we will have been learning English. तो ये 12 टेंस हो गए और ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में इनमें से खाली 8 टेंस का ही पैसिव होता है, वो पैसिव के वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो हमें हर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसे 4 टाइप के सेंटेंसेस स्टडी करने हैं। तो 12 टेंसेस के 4 टाइप से मिला के हो गए 48 एक्टिव वॉइस टेंस फॉर्मूलाज हम बनाएंगे, सीखेंगे। एक वीडियो में एक टेंस के 4 फॉर्मूलाज, ऐसे 12 वीडियोज़ में 48 फार्मूलाज सीखेंगे। हर टेंस की हिंदी आइडेंटिटी, उसका फॉर्मूला, उसके एग्जाम्पल्स और उसका यूज, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये हो गई टेंस की इंट्रोडक्शन। फिर से बताता हूँ, टेंस यानी कि टाइप, क्रिया कब होती है ये बताता है वर्ब फॉर्म, और वो इसी वर्ब फॉर्म को टेंस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टेंस के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।